तो आज हम बताएंगे ग्रहों की अवस्थाएं कैसी होती हैं। ग्रह बेसिकली ग्रह की जो अवस्था है उसी से हमारे नेचर का मालूम पड़ता है कि हम किस प्रकार से बिहेव करने वाले हैं। कितने हम अ, कई बार हम बच्चों की तरह से बिहेव करते हैं, कभी बुड्ढों की तरह से करते हैं, कभी जवान की तरह से बिहेव करते हैं। तो कभी हम बहुत दीन हो जाते हैं, कभी हम बहुत क्रोधी हो जाते हैं, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह की अवस्थाएं हैं। तो एक तो है दीप्तादि अवस्थाएं। दीप्तादि अवस्था में बताती है कि हम कितने खुश हैं या कितने सर अवस्था का मतलब होगा प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन इंग्लिश। अवस्था मतलब उसकी उसकी क्या पोजीशन है, क्या उसकी नेचर है इस समय। ओके, प्लैनेट की नेचर इस वक्त। नेचर ओके कैसा है, ओके। तो वो किस वजह से भी हो सकती है। मतलब कि पोजीशन से हो रही है या डिग्रीज की वजह से हो रही है या कोई और कारण से हो रही है। वो हम अब यहाँ जानेंगे किस वजह से कौन सी अवस्था है। यहाँ पे 3 तरह की अवस्थाएं बताई गई हैं। दीप्तादि, बालादि और जागृत आदि अवस्था, 3 तरह की अवस्थाएं हैं। दीप दीप्त ग्रह की दशांतर दशा में राज्य लाभ, अधिकार, वाहन, धन, वाहन, स्त्री पुत्र आदि का लाभ, सादर सत्कार और राज्य सम्मान प्राप्त होता है। मतलब अच्छी अवस्था होगी तो उसमें हमें ये राज्य लाभ, मतलब हम खुश होंगे। बेसिकली ये ना कि हम प्रफुल्लित होंगे, खुश रहेंगे। तो वो प्रफुल्लित रहेंगे तो वो उसमें हमें कोई चीज प्राप्त होगी तभी तो हम होंगे खुश। सर तो दीप्तादि मतलब क्या हुआ? सॉरी टू डिस्टर्ब। दीप्त मतलब जैसे दिया जल जाता है, दीप्ता। ओके दिया ओके जल जाता है तो क्या होता है, चमक आ गई ना हमारे। ओके दैट ओके ओके। हाँ हाँ। हम्म तो हमारे चेहरे पे चमक कब आएगी, जब हमें कुछ प्राप्त हो रहा होगा। हम्म। कोशिश कर रहे हैं, हमने कुछ एफर्ट किया और हमें उसका फल मिल गया तो हम दीप्तादि अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है। अब दीप्तादि अवस्था कैसे प्राप्त होती है कि जब हमारा कोई ग्रह उच्च राशि में होता है और उसकी दशा आ जाए। उच्च राशि में हो मतलब कि प्लेनेट बहुत पावरफुल प्लेनेट है, पॉजिटिव प्लेनेट है, अच्छा काम करने वाला है। तो फिर और वो उसकी दशा आ जाए। तो दशा मतलब कि दैट प्लेनेट इज एक्टिव एट दैट मोमेंट। वो प्लेनेट काम कर रहा है हमारे। हर समय हमारा एक जैसा तो नहीं रहता ना। तो कभी कोई ग्रह काम कर रहा है, कभी कोई ग्रह काम कर रहा है। तो हमारा अगर मान लो जो हमारे पत्री में कोई कुछ ग्रह उच्च के बैठे हैं, कोई नीच के बैठे हैं, कोई अपने घर में बैठे हैं, कोई शत्रु के घर में बैठे हैं, तो जैसे बैठे हैं उसके और फिर उनकी दशा आ जाए तो अलग अलग फल प्राप्त होंगे ना। तो अगर वो उच्च राशि में कोई ग्रह बैठा है और उसकी दशा आ जाए या वो एक्टिव हो गया तो हम दीप्तादि अवस्था कहलाती है। तो हमें मतलब प्राप्ति होगी, उसमें कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। तो हम प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे। स्वराशि, स्वराशि में मतलब स्वस्थ, मतलब हमारा जो है इसमें स्वास्थ्य लाभ, धन, सुख। मतलब स्वस्थ का मतलब खाली स्वास्थ्य से नहीं है। स्वस्थ से मतलब है कि प्लेनेट स्वस्थ है, पावरफुल है। तो वो मतलब कुछ प्राप्त, उसमें भी कुछ हमें धन प्राप्त हो सकता है, सुख प्राप्त हो सकता है, यश प्राप्त हो सकता है। तो मतलब कि कुछ अच्छा प्लेनेट हमें कुछ अच्छा ही देके जाएगा। तो स्वराशि में जब होगा, वो अपने राशि में होगा तो वो स्वस्थ अवस्था में कहलाया जाएगा। फिर अति मित्र, अति मित्र की राशि में होगा अगर वो मतलब अपने अति मित्र मतलब कि अपने मित्र 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 की राशि है और अपने से जहाँ बैठा है वहां से उससे दूसरे तीसरे घर में जो है उसमें वो दूसरा बैठा हुआ है ना। तो अति मित्र हो जाएगा ना वो। तो अति मित्र की राशि में अगर वो बैठा हुआ है, जो जिस राशि में बैठा है, अति मित्र कैसे होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, पत्री दिखाई थी ना हमने, अति मित्र कैसे होगा, एग्जाम्पल आ गया, ये है एग्जाम्पल। हाँ, अब सूर्य जो है चंद्रमा की राशि में बैठा है। हाँ, सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठा है और चंद्रमा क्या है इसमें, चंद्रमा इसका अति मित्र है। क्यों?
क्योंकि सूर्य चंद्रमा तो मित्र हैं ही आपस में। सूर्य चंद्र तात्कालिक मित्र भी हैं और सूर्य चंद्रा मित्र भी हैं, है ना। पर ये यहाँ पे जो मैत्री चक्र था, परमानेंट मैत्री जो है, उसमें सूर्य और चंद्रमा मित्र हैं, और सूर्य से चंद्रमा दूसरे घर में बैठा हुआ है, इसलिए ये तात्कालिक मित्र हैं। इसलिए ये सूर्य जो है चंद्रमा के घर में बैठा है, यानी कि ये अपने अति मित्र के घर में बैठा हुआ है। तो अति मित्र के घर में बैठा है, तो ऐसे में क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे कि ये मुदित अवस्था में बैठा है, खुश बैठा हुआ है, ठीक है ना। फिर मित्र की अवस्था में जो मित्र के साथ मित्र के घर में बैठा हुआ, तो उसे कहेंगे शांत अवस्था में बैठा हुआ है। और सम के घर में बैठा होगा तो कहेंगे दीन अवस्था में बैठा है। और शत्रु के घर में बैठा होगा तो कहेंगे दुखी अवस्था में बैठा है। ऑब्वियसली शत्रु के घर में बैठा होगा तो दुखी होगा। सम के घर में दीन, यानी कि कुछ, जैसे दीन का मतलब ये है कि कुछ करने का जैसे मन ही नहीं कर रहा। सम है ना, वो न्यूट्रल के घर में बैठा हुआ है, ना उसका वो मित्र है ना शत्रु है, उससे कोई रिलेशन नहीं है, बस वो वहां बैठा हुआ है, टाइम पास कर रहा है, तो दीन हो गया, एक तरह से टाइम पास कर रहा है अपना, है ना। और ये शत्रु में मतलब वो दुखी हो रहा है कि मैं कहाँ फंस गया मैं आके। और पाप ग्रह के घर में बैठा हुआ है तो विकल अवस्था में बैठा है। और अति शत्रु के घर में बैठा है तो खल अवस्था में। अति शत्रु के साथ तो ये सोचेगा ना, प्लानिंग करेगा कि मैं इसको क्या नुकसान करूं, कैसे इसे पीछा छुड़ाऊं, यहाँ से कैसे मैं इसको बदला लेके और निकलूं। तो इस तरह से खल अवस्था हो गई। और सूर्य से अस्त, ये एक अलग अवस्था हो गई कि वो बिल्कुल अस्त है, तो वो कोपी, मतलब गुस्सा आ रहा है, क्रोध हो रहा है या क्रोध में है वो। तो ये इस तरह की अवस्थाएं हैं, ये 9 अवस्थाएं हैं, ठीक है जी। और बालादी अवस्था क्या होती है? बालादी है फिर जागृत आदि। इसमें ये लिखा हुआ है कि आगे ये जैसे में 2 में तो यहाँ लिखा है ना, स्वस्थ में वो स्वास्थ्य, धन, सुख, विद्या, यश, स्त्री वगैरह का लाभ होगा। जब मुदित अवस्था होगी अधिमित्र की राशि में, तो वस्त्र, आभूषण, पुत्र, धन, वाहन आदि का लाभ होगा, इसमें भी प्राप्ति होगी। शांत अवस्था में मित्र राशि में होगा जब, तो सुख, धर्म, भूमि, पुत्र, स्त्री, वाहन, सम्मान प्राप्त होगा। और दीन अवस्था में बंधुओं से विरोध, निंदित, हीन स्वभाव, मित्र साथ छोड़ देते हैं, रोग आदि होने की संभावना होती है, ये होगा। और दुख अवस्था में विदेश यात्रा, चोरी, अग्नि और रोग आदि से धनहानि होती है। और विकल अवस्था में जब पाप ग्रह से युक्त है, तो विकल अवस्था में मन में हीन भावना, मित्रों की मृत्यु, परिवारजनों की मृत्यु, स्त्री, पुत्र, वाहन, भूमि, वस्त्र आदि की हानि होती है। और खल अवस्था में कलह, वियोग, माता पिता आदि की मृत्यु, शत्रुओं से पराजय, धन, भूमि, वाहन की हानि होती है। और अगर अस्त हो तो अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, विद्या, धन, भूमि, वाहन, पुत्र, स्त्री, बंधुओं से पीड़ा होती है। तो बेसिकली एक से लेकर वो धीरे 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 करके वो बढ़ता जाता है कष्ट जो है। बालादी अवस्था क्या है? ये 6 अंश के हिसाब से है, 0 to 6 डिग्री विषम राशि। विषम मतलब मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क, सिंह राशि, वो विषम राशियां हो गई। और ये सम राशि कौन सी हो गई? दूसरी नंबर राशि टॉरस राशि। तो टॉरस के बाद फिर कर्क राशि, फिर कन्या राशि, ये हो गई सम राशियां। तो पहले मेष से शुरू किया, तो मेष से पहले 6 डिग्री में वो बाल अवस्था कहलाएगी। अगर किसी प्लैनेट की डिग्री है 6 डिग्री, 6 डिग्री का मतलब है 5 डिग्री 59 मिनट 59 सेकेंड्स तक, 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री 59 मिनट्स तक, ठीक है। और फिर 6 डिग्री एग्जैक्ट हो जाएगी तो वो कुमार अवस्था बोली जाएगी। 6 डिग्री से लेके 11 डिग्री 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स तक वो कुमार अवस्था हो गई। फिर 12 डिग्री एग्जैक्ट पे युवा अवस्था,
फिर 18 से 24 वृद्धावस्था और मृतावस्था। तो मतलब ये 6-6 डिग्री के इंटरवल पे बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, ये 5 अवस्थाएं हैं कि मतलब जातक जैसे कि पहले 6 डिग्री में बाल बच्चों की तरह से बिहेव करता है, फिर कुमार की तरह से बिहेव करता है, फिर युवा की तरह से, ऐसे, ठीक है। और विषम सम राशि में, फिर उसके बाद सम राशि में उल्टा चक्कर चलता है, मतलब एरीज का एंड हो गया ये, अब टॉरस का शुरू हुआ। टॉरस का शुरू हुआ तो वहां जो मृत अवस्था चल रही थी वो मृत अवस्था कंटिन्यूड रहती है, वो 6 डिग्री यहाँ पे हो गई और 6 डिग्री यहाँ पर भी हो गई, तो 12 डिग्री हो गया एक तरह से। मेष के 6 लास्ट के 6 डिग्री और अगले साइन के टॉरस के पहले 6 डिग्री वो मृत अवस्था ही होगी। फिर उसके बाद फिर अगले 6 डिग्री पे फिर वृद्ध अवस्था हो गई, फिर धीरे धीरे युवा अवस्था, कुमार अवस्था और बाल अवस्था, लास्ट में बाल अवस्था है। फिर उसके बाद विषम राशि आ जाएगी, सम के बाद विषम आ जाएगी। तो इस तरह से बाल अवस्था भी 6 डिग्री और फिर यहाँ 6 डिग्री अगली साइन में 12 डिग्री तक वो बाल अवस्था रहेगी। तो इस प्रकार से ये अवस्थाएं हैं। और बाल अवस्था में ग्रह का चौथाई फल, कुमार अवस्था में आधा फल, युवा अवस्था में पूरा फल, वृद्धावस्था में मामूली और मृतावस्था में शून्य फल प्राप्त होता है। ये मतलब इसके फल कितने मिलेंगे हमें कि 0 to 6 डिग्री में तो हमें चौथाई फल मिला, कुमार अवस्था में आधा फल मिला और युवा अवस्था में पूरा फल मिला। मतलब हम कई बार कहते हैं ना कि ये हमारे को ग्रह फल दे रहा है, लेकिन फल ये पूरे फल नहीं दे रहा, कम फल दे रहा है। तो वो उसका कारण ये होता है कि उसकी अवस्था कौन सी है, बालादी अवस्था। मतलब वो अगर मान लो 25 डिग्री 26 डिग्री का बैठा हुआ है हमारे किसी साइन में, मेष में मान लो वो 25-26 डिग्री का बैठा हुआ है कोई ग्रह है, मान लो मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल जो है मेष के फल नहीं दे पा रहा, मेष के उसके फल नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि वो मृत अवस्था में बैठा हुआ है। या टॉरस में वो 0 डिग्री पे या 1 डिग्री पे बैठा हुआ है तो भी वो मृत अवस्था में है, तो भी उसके फल नहीं दिखाई देते। तो ये इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये कौन सी अवस्था में है, उसके अनुसार उसके फल आए। तो विषम राशि में कौन कौन से आएंगे और सम राशि में कौन कौन से आएंगे ग्रह? 1, 3, 5, 7 नहीं, ग्रह ओके के हिसाब से होंगे ना, जैसे यहाँ पे ठीक है। वो तो कौन सी राशि में होंगे, सम राशि में कौन होगा, वृषम में कौन होगा, वो तो आपको इधर पत्री से मालूम पड़ेगा ना। ठीक है। पत्री है तो ये विषम राशि हो गई, ये सम राशि हो गई, फिर विषम फिर सम, ठीक है। सॉरी चंद्र और शुक्र में हो गए, ये सम राशि हो गई, पूरे फिर सम में हो गया, बुध विषम में हो गया। तो इस तरह से ये तो आप देख सकते हैं। ठीक है। इनकी डिग्री, फिर अब इनकी डिग्री देखेंगे, डिग्री देखने से पता चलेगा ये कौन सी अवस्था।